Hello everyone, good morning. In my previous video, I taught you about the argument and the parameter, and I also discussed with you different types of arguments such as positional argument, keyword argument, default argument and variable length argument. In this video, I will teach you about the scope of the variable. तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि स्कोप ऑफ द वेरिएबल क्या होता है. ठीक है. As I mentioned in the first line, to which extent a variable would be accessed means where we can use the variable in the programming part. जो मैंने लाइन लिखा पहला, इसका मतलब है कि हम अपने वेरिएबल को अपने प्रोग्रामिंग पार्ट में जहाँ भी एक्सेस कर सकें पूरे के पूरे प्रोग्रामिंग पार्ट में, या उस वेरिएबल को जहाँ भी यूज़ कर सकें पूरे के पूरे प्रोग्रामिंग पार्ट में, उसको हम बोलते हैं स्कोप ऑफ द वेरिएबल. और वी कैन से दैट स्कोप इज़ द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल एंड देयर वैल्यूज़. और हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्कोप होता है वेरिएबल का, वो उनके करंट वैल्यूज़ और या उनके करंट वेरिएबल और उनके वैल्यूज़ का एक ग्रुप होता है. बेसिकली स्कोप ऑफ वेरिएबल क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज. फर्स्ट इज ग्लोबल स्कोप एंड द सेकंड इज लोकल स्कोप. तो बारी बारी से मैं आपको समझाता हूँ ग्लोबल स्कोप क्या होता है, लोकल स्कोप क्या होता है. तो ग्लोबल स्कोप क्या होता है समझिएगा. जैसा डेफिनेशन में लिखा हुआ, नेम डिक्लेयर्ड इन द मेन प्रोग्राम एंड इट कैन बी यूज इनसाइड द होल प्रोग्राम. कि जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया अपने प्रोग्राम में, ठीक है, और उस वेरिएबल को हम पूरे प्रोग्राम से कहीं भी एक्सेस कर सकें, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल स्कोप. मतलब वो वेरिएबल ग्लोबली एक्सेसिबल है पूरे के पूरे प्रोग्राम में कहीं से भी, या उसको हम पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कोई एरर नहीं आने वाला है. एक एग्जांपल से मैंने आपको समझाया. एक फंक्शन लिया सम इक्वल टू सम नाम का फंक्शन लिया जिसमें हम दो वेरिएबल का सम करा रहे हैं. तो यहाँ पे देखिएगा कि हमने इस फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया वो c इक्वल टू a प्लस वाई किया. तो a वेरिएबल तो इसको इस फंक्शन से मिल जा रहा है, और y जो मिल रहा है ये ग्लोबल वेरिएबल है, क्योंकि हमने बेसिकली जो y वेरिएबल है ये हमने डिक्लेयर किया इस फंक्शन के अंदर. तो हम जो भी वेरिएबल, अभी आपको हम लोकल वेरिएबल, लोकल स्कोप या लोकल वेरिएबल समझाते हैं, तो हम जो भी वेरिएबल अपने फंक्शन के अंदर या अपने लूप के अंदर डिक्लेयर करते हैं उसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल, या उस वेरिएबल का जो स्कोप होता है लोकल होता है. सिर्फ वो वेरिएबल उसी फंक्शन या उसी लूप के अंदर एक्सेसिबल होता है. ठीक है. तो यहाँ पे y इक्वल टू 10 मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल यूज़ किया. तो c में क्या आ गया, a की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 10, 15. तो आंसर यहाँ पे क्या आ गया आपका 15. ठीक है. अब आ जाइए लोकल स्कोप क्या होता है, लोकल वेरिएबल क्या होता है. तो ऐसे वेरिएबल, दोज वेरिएबल व्हिच आर डिक्लेयर्ड इन फंक्शन एंड इट इज एक्सेसिबल विद इन अ फंक्शन ओनली. ऐसे वेरिएबल जिसको हम किसी फंक्शन के अंदर, किसी लूप के अंदर डिक्लेयर करते हैं और इनकी एक्सेसिबिलिटी उस फंक्शन के अंदर या उस लूप के अंदर होती है, उनको हम बोलते हैं लोकल स्कोप. एग्जाम्पल के लिए मैंने समझाया, एक सम फंक्शन लिया, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 10 लिया, रिटर्न a प्लस बी किया. ठीक है. अब जो रिटर्न मैंने a प्लस बी किया, वो रिटर्न स्टेटमेंट ने इस a प्लस बी के सम को थ्रो कर दिया, और इस जो थ्रो हुआ a प्लस बी के द्वारा उसको c नाम का वेरिएबल कैश कर लिया मेन प्रोग्राम में. ठीक है. तो यहाँ पे a और b दोनों क्या है, एक लोकल वेरिएबल है. तो रिटर्न a प्लस बी हुआ तो c में क्या आ गया, 15 आ गया. जैसे मैंने कॉल किया ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ. प्रिंट c किया तो c में जो वैल्यू 15 थी प्रिंट हो गई. प्रिंट a जब मैंने किया तो यहाँ पे एरर मिल गया. क्यों? क्योंकि a जो है बेटा वो एक लोकल वेरिएबल है, इसको हम यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकते. अगर ये मेरा ग्लोबल वेरिएबल होता तो एक्सेसिबल हो जाता, बट ये a जो है लोकल वेरिएबल है, तो यहाँ पे एरर मिला. हेयर वी गेट एरर बिकॉज a इज अ लोकल वेरिएबल. नेक्स्ट टॉपिक इज यूजिंग मेन एज अ फंक्शन. यूजिंग मेन एज अ फंक्शन. अब समझिएगा, अनलाइक सी प्लस प्लस, बेटा यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा. ये बेसिकली है C प्लस प्लस. ओके, सो आई विल इरेज इट. ये अनलाइक C प्लस प्लस, अनलाइक C प्लस प्लस मेन फंक्शन इज नॉट नेसेसरी इन पाइथन. यहाँ पे अगर आपने C प्लस प्लस पढ़ा होगा तो आप देखे होंगे कि जो C प्लस प्लस में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता था हमेशा मेन फंक्शन से. बट पाइथन में कोई ज़रूरी नहीं है, या पाइथन में
मेन फंक्शन नाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है जैसा C++ में था। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द नॉन पाइथन प्रोग्रामर वी कैन यूज इट एज फॉलोज। यहाँ पर कैन कर लीजिएगा। ये बेटा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, जहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक मिलता है समझाते वक्त आपको, मैं वहाँ पे आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। तो अब आप मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ कि इसका जो मैंने पूरा का पूरा मतलब है ये है कि बेसिकली आपके पाइथन में मेन नाम का फंक्शन कुछ नहीं होता है, लेकिन जो नॉन पाइथन प्रोग्रामर हैं या जिन्होंने पाइथन पे अभी तक वर्क नहीं किया है, उनके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम मेन फंक्शन को बना के दिखा भी सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया ग्रीट नाम से, उसमें एक मैसेज टेक्स्ट प्रिंट कराया हेलो वर्ल्ड। फिर मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया मेन फंक्शन, उसमें एक टेक्स्ट प्रिंट कराया, यहाँ पे दिस कर लीजिएगा, दिस इज द मेन फंक्शन। और इस मेन फंक्शन के अंदर से मैंने ग्रीट फंक्शन को कॉल किया। फिर मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन कॉल किया। तो जब मैंने मेन फंक्शन कॉल किया तो पहले मेन फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, मेरा कंट्रोल जंप किया इस मेन फंक्शन में आया तो उसके स्टेटमेंट को प्रिंट करना स्टार्ट किया फ्रॉम टॉप टू बॉटम। पहला स्टेटमेंट है कि दिस इज द मेन फंक्शन, प्रिंट हुआ। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट में हमने क्या किया, एक ग्रीट फंक्शन को कॉल किया। तो जो कंट्रोल था मेरा जंप किया उस ग्रीट फंक्शन में लिखे हुए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया। तो पहला स्टेटमेंट है हेलो वर्ल्ड एग्जीक्यूट हुआ, प्रिंट हुआ। तो आउटपुट जो आपको मिला दिस इज द मेन फंक्शन हेलो वर्ल्ड। नाउ मूविंग टुवर्ड्स माय नेक्स्ट टॉपिक, फुल ऑफ एग्जीक्यूशन एट टाइम ऑफ फंक्शन कॉल। तो इस टॉपिक को समझिएगा कि अगर हम अपने प्रोग्राम में फंक्शन का यूज़ करते हैं तो जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है वो कैसा होगा। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि जो पाइथन प्रोग्राम का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता है वो पाइथन प्रोग्राम के फर्स्ट लाइन से शुरू होकर लास्ट लाइन तक चलता है। बट अगर हम प्रोग्राम में फंक्शन यूज़ करते हैं तो फंक्शन जो होता है आपके फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को प्रभावित नहीं करता है, बस सिर्फ यही फंक्शन के होने से यही होता है कि वो फंक्शन तभी एग्जीक्यूट होगा जब आप उस फंक्शन को कॉल करोगे। ठीक है, मतलब पूरा जो ओवरऑल निष्कर्ष निकला, फंक्शन किसी भी प्रोग्राम के फ्लो को बदलता नहीं है। फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट्स तब तक एग्जीक्यूट होना शुरू नहीं होंगी जब तक फंक्शन को कॉल ना किया जाए। ठीक है, तो हमने जो स्टेटमेंट लिखा उसको बारी बारी से डिस्कस कर रहे हैं। एग्जीक्यूशन ऑलवेज बिगिंस विद द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम एंड फर्दर इट गोज लाइन बाय लाइन। जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो हमेशा फर्स्ट स्टेटमेंट से बिगिन होता है और लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है। कमेंट्स लाइन विथ हैश टैग आर इग्नोर्ड दैट इज नॉट एग्जीक्यूटेड। जो कमेंट्स लाइन होता है पाइथन में जिसको हम हैश टैग सिंबल के साथ स्टार्ट करते हैं, वो इंटरप्रेटर इसको एग्जीक्यूट नहीं करता, उसको उस लाइन को इग्नोर कर देता है। थर्ड पॉइंट, फंक्शन डज नॉट चेंज द फ्लो ऑफ एनी प्रोग्राम। अगर किसी प्रोग्राम में फंक्शन है तो नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम को चेंज नहीं करता। स्टेटमेंट ऑफ फंक्शन डज नॉट स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग अंटिल इट इज कॉल्ड। जो फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट लिखे होते हैं वो तब तक नहीं एग्जीक्यूट होते हैं जब तक हम उस फंक्शन को कॉल नहीं करते हैं। व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड, यहाँ पे आईडी लिखा इज कर लीजिएगा। व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड देन कंट्रोल इज जम्प इनटू द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो जो मेरा कंट्रोल होता है प्रोग्राम का वो जंप कर जाता है उस फंक्शन के बॉडी पर और स्टेप बाय स्टेप उसके हर एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाते हैं। देन ऑल द स्टेटमेंट्स ऑफ द कॉलिंग फंक्शन गेट एग्जीक्यूटेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम वन बाय वन। जैसे ही हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो मेरा कंट्रोल जो होता है वो जंप कर जाता है बॉडी ऑफ द फंक्शन पे और उसके अंदर लिखे हुए सारे के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड अगेन द कंट्रोल रिटर्न टू द प्लेस वेयर इट वाज कॉल्ड। और फिर से जो कंट्रोल होता है वो वहीं पे पहुंच जाता है जहां से हमने फंक्शन को कॉल किया था। एंड इन दिस सीक्वेंस द पाइथन प्रोग्राम गेट एग्जीक्यूटेड। और इस सीक्वेंस में जो होता है पाइथन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के हेल्प से आपको समझाया। प्रोग्राम टू एच 2 नंबर थ्रू अ फंक्शन। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा बेटा, ये मेरा स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ है हैश टैग के साथ। और मैंने पहले बोला कि जो हैश टैग के साथ स्टार्ट होता है वो कमेंट होता है। और जब हम एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को
ठीक है, तो इसका कोई इफेक्ट प्रोग्रामिंग पार्ट पे नहीं पड़ता है, या सीधे कहें तो इंटरप्रेटर इसको इग्नोर कर देता है। फिर सेकंड स्टेटमेंट मैंने लिखा, सेकंड लाइन लिखा डेफ एक सम फंक्शन डिक्लेयर किया। तो जो आपका कंट्रोल पहुंचा पहले यहाँ पे पहुंचा, ये देखा कंट्रोल की तो एक फंक्शन है, तो कंट्रोल सीधे जंप किया आपका इस फिफ्थ स्टेटमेंट में, यहाँ से x की वैल्यू रीड की और y की वैल्यू रीड की। ठीक है, उसके बाद आपका फिर कंट्रोल पहुंचा है सेवंथ लाइन में। यहाँ पे देखा कि एक फंक्शन कॉल किया गया सेवंथ लाइन में, तो अब ये जो कंट्रोल था सीधे सेवंथ लाइन से जंप करके आपके पास पहुंचा सीधे सेकंड लाइन पे। सेकंड लाइन पे ये फंक्शन है, फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। अब जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वन बाय वन करके एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी रिटर्न सी, थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, फिर फोर्थ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद कंट्रोल सीधे पहुंचा आपके उस पार्ट में जहां से आपने फंक्शन को कॉल किया था, मींस आपके सेवंथ लाइन पे पहुंचा। सेवंथ लाइन पे पहुंचने के बाद वो एट्थ लाइन पे पहुंचा और ये प्रिंट करा दिया जो आपका आंसर था। ठीक है, तो ये है आपका फंक्शन कॉल के समय जो फ्लो है प्रोग्राम का, वो चीज। ओके, तो ये यहाँ पे दिखा है कि फंक्शन कॉल एंड एग्जीक्यूटेड। ये आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा, आप एक बार अपने प्रोग्राम के हेल्प से इसको बना के देखिएगा। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट।